दोस्तों, एक दो बड़े नेचुरल इंसिडेंट आपसे शेयर करना चाहता हूं। अभी अपने हॉस्पिटल में मैं बैठा हुआ था। एक बहुत ही संपन्न परिवार से एक सज्जन आते हैं अपने बेटे को साथ लेके कि ये मेरा बेटा है, ये एम्स में सिलेक्ट हो गया है। तो मैंने कहा ये अच्छी बात है, आपका पुरुषार्थ है, बच्चों की मेहनत है, तो इसमें बहुत ही अच्छी खबर है ये। लेकिन वो एक प्रॉब्लम कह रहे थे कि ये इतनी ज़्यादा इसने स्टडी करी है कि लगातार सोचता भी रहा, काम भी करता रहा, लेकिन उसको IBS की प्रॉब्लम हो गई है और एक दिन में कम से कम 12 से लेके 18 बार तक वो टॉयलेट में जाता है और उसकी वजह से उसका वेट भी लूज़ हो रहा है, उसके अंदर से जो एनर्जी है वो भी ख़त्म हो रही है, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ रहा है। नंबर 2, एक और पेशेंट आता है, वो भी अपनी फैमिली के साथ ये बताने के लिए कि उसकी IIT में सिलेक्शन हो गई है और सीट भी कहाँ मिली है, IIT दिल्ली में, और वो जाने को तैयार है। प्रॉब्लम ये आड़े आ रही है कि लगातार बैठकर पढ़ते पढ़ते उसकी स्पाइन में इतनी डिफॉर्मिटी आ चुकी है कि उसको स्कॉलरसिस भी हो चुका है। वो अपनी स्पाइन को सीधा नहीं रख पाता, लगातार ऐसे झुक के बैठा, जिसकी वजह से स्पाइन में डिफॉर्मिटी आ गई। अब मुझे ये बताइए, ये जो मैंने आपको छोटे छोटे बच्चों की, जो 18 से लेके 20-22 साल की एज के बच्चे होते हैं, जब उनमें इस तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो बच्चा एम्स में जा रहा है, IIT में जा रहा है, CA बन रहा है, एक अच्छे एडवोकेट बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, क्या वो बच्चा आगे चलकर अपने जो ऐशो आराम उसको मिलने हैं वो एंजॉय कर पाएगा? क्या वो उस आलीशान बंगले को एंजॉय कर पाएगा जो उसको एक पर्क में मिलना है? क्या वो उस घर को, उस कोठी को, उस कार को एंजॉय कर पाएगा? क्या वो जो अपने एक ऑफिस में बैठकर उसने एज ए बॉस जो एक्ट करना था, जहां अपने पेशेंट्स देखने थे, जहां उसने अपने स्टाफ को गाइड करना था, क्या वो फैसिलिटी को, क्या वो ऐशो आराम को एंजॉय कर पाएगा? नहीं। जवाब मैंने दे दिया है और इस जवाब का जो सवाल आपके दिमाग में खड़ा हुआ है, मैं वहीं आज 2 मिनट के लिए आपसे चर्चा करूंगा। हमारे लिए हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट है, इतनी कि जितनी हमारे लिए कोई भी और चीज ना हो। और याद रखना, अगर आपके पास हेल्थ है तो ही आप सक्सेस को एंजॉय कर पाएंगे, और अगर और भी गहरे अर्थ में जाना हो तो ही आप सक्सेस प्राप्त कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनकी हेल्थ नहीं होती वो सक्सेस नहीं लेते, लेकिन वो बहुत एक्सेप्शनल केस होते हैं, बहुत एक्सेप्शनल, आटे में नमक के बराबर। अगर कोई व्यक्ति अपने फील्ड में, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन हो, सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसके लिए हेल्दी होना जरूरी है। और वो फील्ड चाहे मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, CA का हो, अकाउंटेंट का हो, एक बिजनेसमैन का हो, एक एंटरप्रेन्योरशिप का हो, किसी भी तरह का कोई भी फील्ड हो, और चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो शासन हो, चाहे वो कला हो, हर चीज में आपको हेल्दी होना जरूरी है, और हेल्दी मन से भी और शरीर से भी। और जब मैं अपने पास आने वाले अलग अलग पेशेंट्स को कहता हूं कि आप सुबह योग करें, प्राणायाम करें, जॉगिंग करें, जिम करें, कोई गेम खेलें, तो कहते हैं, हंस के कहते हैं, डॉक्टर साहब इन बातों के लिए हमारे पास समय कहाँ है। और ये बात याद रखना, अगर आज आप अपनी हेल्थ को इन्वेस्ट करने का टाइम खो देंगे तो कल को जब आपकी उम्र 60 क्रॉस होगी और आपके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन 1 मिनट भी आपके पास ऐसा नहीं होगा कि आप वो लग्जरी इंजॉय कर सकें। आपके पास बहुत सारे मीठे पकवान होंगे, लेकिन आपकी डायबिटिक आपको वो खाने नहीं देगी। आपके पास कॉन्टिनेंटल डिशेज होंगी, आपका ब्लड प्रेशर वो खाने नहीं देगा। आप सिंपल सी 2 या 4 सब्जियां भी नहीं खा पाएंगे क्योंकि आप किडनी की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। आप कभी भी घी को और इस तरह की चीजें जो रिष्ट पुष्ट है एंजॉय नहीं कर पाएंगे, ड्राई फ्रूट नहीं खा पाएंगे क्योंकि आप हार्ट की समस्या से परेशान हैं। तब बताइए, हमारे लिए सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती चीज क्या है? याद रखना, अगर पैसा ही सब कुछ होता तो एप्पल का जो संस्थापक है स्टीव जॉब्स, वो अपने लिए मार्केट से जाता, एक पैनक्रियाज, एक लीवर खरीद लेता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हुआ। खुश रहिए, आप गनीमत मानिए, ईश्वर का धन्यवाद दीजिए कि आपके पास 2 आंखें हैं। उनसे हाल पूछिए जिनकी आंखें नहीं है, जिनको नजर नहीं आता, वो अपने सारी दुनिया की दौलत बेचकर एक आंख की रोशनी पाना चाहते हैं। उन लोगों से पूछिए जिनकी किडनी फेल हो चुकी है, वो चाहते हैं कि किसी तरीके से सारे पैसे देकर हम एक किडनी अपने लिए बचा सके, बना सके। उन लोगों से पूछिए जो अपने हार्ट की प्रॉब्लम से इस तरह से ग्रसित हैं कि उनके लिए 200 मीटर चलना भी दुश्वार हो चुका है। आइए अपनी प्रेफरेंस को बदलिए। अपनी प्रेफरेंस में आज से जिस तरह हम 2 या 3 बार मील लेते हैं, आपके लिए 1 घंटा मिनिमम
मैं आधे घंटे के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करता हूँ। 1 घंटा मिनिमम अपने स्वास्थ्य के लिए लगाइए। फॉर्म कोई भी हो, आप अच्छे धावक हो सकते हैं, स्प्रिंटर हो सकते हैं, एथलीट हो सकते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कुछ भी खेलिए, योग करिए, प्राणायाम करिए, स्ट्रेचिंग करिए, रनिंग करिए, वॉक करिए, लेकिन अपने आप को फिजिकली फिट रखिए, ताकि भगवान ने दिया जो हमारा ये मंदिर है, ये जो शरीर है, इसके ऊपर एक आँच ना आए। हम एक छोटे से मंदिर के लिए, छोटे से मस्जिद और गुरुद्वारे की सफाई करते हैं, तो क्यों ना इस शरीर की सफाई का भी पूरा ध्यान रखें, जिसमें हमारा सबसे मूल्यवान चीज़ हमारी आत्मा रहती है। तो आइए आज से इस वीडियो के बाद अपने मन में ये कल्पना करके, इसको निश्चित करके डिटर्मिनेशन करिए कि मैंने 1 घंटा सुबह या शाम, क्योंकि हो सकता है आप इवनिंग पर्सन हो, शाम या सुबह 1 घंटा अपने हेल्थ के लिए देना है। और फिर देखिए ज़िंदगी का हर खुशी आपके कदमों में कैसे चूमती है, हर सफलता आपके कदम कैसे चूमती है, आपके शरीर के मिलने वाली हर लग्जरी आपके कदम कैसे चूमती है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। डॉक्टर नवीन आर्य, आयुर्वेद योगाश्रम।